हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने आज दबा के एज यूजुअल जो हमने प्लान किया था और जहां से सर्टेन लेवल से हमने बोला था वहां से फ्लैश फीपोर का मजा लिया होगा। हेड्स ऑफ टू ऑल रिटेलर कम्युनिटी कि आप लोगों ने सर्टेन टाइम पे आते ही मार्केट में दबा के जो हमने वीक का स्टेटमेंट इवन प्रीवियस वीक में भी जो बोला था वो उसको डॉट टू डॉट फ्लैश पी4 लेके गए। बिफोर स्टार्ट द मार्केट सेंटीमेंट पोस्ट आउट, पहले स्टार्ट कर दो कि क्यों मार्केट इतना ओवर हाइप वे में रिएक्ट कर रहा है। सी, आप लोगों को तक अभी तक बातें तो आ ही चुकी होंगी, वो चीज़ पार्शली राइट है, पार्शली अभी भी उसमें क्लैरिफिकेशन रिमेनिंग है। तो बात करते हैं कि अदानी टंबल क्यों हो रहा है। देखो यारो, ब्लेम करने से बेटर है ना, पहले पूरी चीज को मान लो, समझ लो, उसके बाद ये करोगे ना तो सही रहेगा। सी, अदानी का इशू अभी से नहीं है, प्रीवियस क्वार्टर से ही सभी एनालिस्ट पैनल ने, यानी कि हम लोगों ने और हमारे एसोसिएट ने, सभी लोगों ने अदानी एसोसिएट के साथ टीम करना, टेपरिंग करना बंद कर लिया था। रीजन बिहाइंड ओवर हाइप वैल्यूएशन। ओवर हाइप वैल्यूएशन क्यों हो रही है? देखो, कोई भी इन्वेस्टर हो या बिजनेसमैन हो, वो ऐसा तो चाहेगा कि उसकी कंपनी ग्रो करे, लुक आफ्टर हैवीली करे। जस्ट लाइक पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज में होता था, अभी वो सिनेरियो है अदानी में। कमा रहे हैं ना, तब तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जब सर्टेन टाइम के बाद ना बबल ब्लास्ट होता है तो बहुत सारे यूट्यूबर आ जाते हैं या बहुत सारे ब्लॉगर होते हैं, सब लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। हाँ, अदानी टेक बबल ब्लास्ट हो रहा है, वो बात सही है, पर ये अभी से नहीं, सबको पता है। एक बेसिक रूल है यारो, जो ऊपर जाएगा जितना उतना ही जल्दी फ्लैश होके नीचे आएगा। तो अभी भी सर्टेनिटी स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं है कि अदानी टंबल होके जीरो हो जाएगा या कुछ है। देखो, वो सारी चीजें इंस्टीट्यूशंस वर्क है, आपको इसके पीछे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी सब लोगों ने मिलके, इसीलिए फ्लैश टंबल में ऑल लेके गए। इवन हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी नीड नहीं थी इतना फ्लैश करने की, बट अपना तो एक ही रूल है, अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो दबा के पैसा कमाएंगे। तो ये ऐसा मत समझो कि मार्केट नीचे की तरफ गिरा है तो आप लोग खत्म हो गए, मार्केट क्रैश डाउन हो गए, नहीं। ये तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि ऊपर से हेल्दी कंसोलिडेशन होके करेक्ट मूवमेंट पे आया हुआ है। इससे भी थोड़ा और नीचे जा सकता है मार्केट, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता, बट इनिशियल स्टेज में जो भी नीड थी वो फुलफिल हो गई। अगर मार्केट को मान लो, सभी लोगों ने समझा होगा, सीएलएसएस की रिपोर्ट है या हमारी जेपीएम की रिपोर्ट है या आप सिटी आईएएस की रिपोर्ट देख लो, सबकी रिपोर्ट में क्या बोलते हैं कि कमिंग ईयर्स में, यानी बिफोर 23 एंड्स, मार्केट विल बी मूव रोल ऑन अबाउट 21,000। अब मार्केट को 21,000 जाना है तो इसके पहले हेल्दी करेक्ट मूव होके नीचे की तरफ तो जाना पड़ेगा। आप लोग कोई भी ऐसा मत समझो कि अदानी ग्रुप्स की वजह से ही सब कुछ टंबल हुआ है। हाँ, एक सबको जरिया चाहिए था जिससे किसी एक के ऊपर टारगेट करके सब कुछ फ्लैश कर सके, वो अपने को मिल गया। अदानी का इश्यू थोड़ा और है, अभी का नहीं है। सबसे ज्यादा इशू अदानी में काम करने वाले लोगों को होने वाली है। इवन हमने तो हमारे ग्रुप और इंडस्ट्रीज में सभी लोगों को टेपरिंग करना लास्ट क्वार्टर से ही बंद करवा दिया था, जिससे हम उसको कंट्रोल भी नहीं करते या इसके पीछे काम भी नहीं करते, जिससे किसी का नुकसान ना हो। कोई पहले से वार्न किया हुआ है कि यारो, अदानी का वैल्यूएशन ओवर हाइप चल रहा है। जस्ट लाइक कि आप लोगों ने अभी एडवर्टाइजमेंट में या किसी न्यूज चैनल्स में पढ़ा होगा, नायका के बारे में पढ़ा होगा, जस्ट लाइक मामाअर्थ ओवर हाइप वैल्यूएशन क्रिएट कर रहा है, इसके आगे इसमें कुछ है नहीं। जबकि अदानी के पास सब कुछ है, पर उनका डेट जो है ना, उसके अगेंस्ट में उनकी जो एसेट मोनेटाइज करके जो फंडिंग पड़ा हुआ है, वो फंडिंग में इश्यू आ रही है। इसी का हमको प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मार करके रखना, कमिंग ईयर्स में अदानी ही अपने को इंडिया इकोनॉमिकल सॉरी इंडिया इकोनॉमिकल वे में हायर एंड पे जाना है, यानी मोर स्ट्रॉन्गर वे में जाना है। जो अदानी अंबानी दोनों की और टाटा ग्रुप्स, यही तीनों कंपनीज
अपने को न्यू वेंचर्स ग्रुप में हेल्पफुल करेगी। तो ऐसा मत समझ लो कि उनका बबल ब्लास्ट हुआ है तो सब खत्म हो जाएगा, नहीं। ठीक है, मानना उनको भी एक्सेप्ट करना जरूरी है कि वो ओवर हाइप लेके चल रहे हैं। डेट क्लीन करना कंपलसरी है, डेट क्लीन नहीं करोगे तो आपका क्या होगा। जस्ट लाइक अनिल अंबानी, इतना बढ़ा लिया कि फिर बाद में कवर करते करते अपना ही पैसा घुमा रहे। तो सारी कंपनी ओवर हाइप करने से बेटर है डिसिप्लिन वे में जो चल रहा है उसके पीछे वर्क करे। जस्ट सेकंड यारो, यूएस एसेट वर्क ऑन है तो पहले उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। यस कंप्लीट है, ठीक है, हम गो फॉर इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फ्लैश P4 कैसे किया। आज का दिन ना सबके लिए अच्छा था। हाँ, जिन लोगों ने लॉस किया ना सी साइड जाके, यारो ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे भी हमने बात लिखी थी। और बाय द वे एक आपको एवरेजली बोलता हूँ, रफली शॉक लगेगा बट फैक्ट फिगर है। अभी कमिंग आएगा, मिड नाइट तक हो जाएगा कंफर्म कि कितना अर्निंग एवरेजली हुआ है। एस TDX फैमिली और जो रिटेलर कम्युनिटी चैन है ना, एसोसिएट कंबाइनिंग प्रॉफिट देखने जाएगा ना, सबका कंपाउंड करके यानी सबका मल्टीप्लिकेशन करके देखने जाए ना एवरेजली, तो सिर्फ TDX फैमिली का ही एवरेज अर्निंग क्रॉस हो रहा है अभी 5631 करोड़। 5631 करोड़ एज अ रिटेलर कम्युनिटी अर्निंग कर लिया है सबका रफली एवरेज। हब कंफर्म डेटा नहीं आया, कंफर्म डेटा इसके प्लस होगा, माइनस कभी भी नहीं होता है क्योंकि हमको पता है क्या है कंफर्म डेटा। एवरेजली जो रफली फिगर हमारे पास है क्योंकि मिड नाइट तक बुक सेटलमेंट होगी, तो एवरेज TDX फैमिली नॉट दिस वन। यहाँ पे जो है ये TDX फैमिली नहीं, ये सिर्फ हमारा पार्ट है जहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए रिटेलर देख रहा है। रियल में जो हमारे साथ, रियल में यानी कि जो टीम में काम करते हैं वो हमारी रिटेलर कम्युनिटी है। तो वो जो रिटेलर कम्युनिटी है उनका एवरेज अर्निंग रिस्की कैटेगरी वालों का आज का है 3.5 लाख रुपीज, 3.5 लाख रुपीज का है। प्रोफेशनल कैटेगरी वालों में अभी से 1 करोड़ प्लस बॉक्सेस क्रॉस कर लिए है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल। वेडनेसडे भी ऐसा कमा के गए थे, आज भी कमा के गए। बस एक ही रूल, सिंपली रूल्स है, थिंक लाइक अ फिशरमैन एंड अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो दबा के पैसा कमाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यारो। यहाँ पे हुआ है 15:40 यानी 3:40 हुई है। स्टार्ट करते। कोई ग्लोबल इंडाइसिस न्यूज नहीं है, ऐसा मत समझना। बहुत सारे लोग ऐसा बोले कि अब ग्लोबल इंडाइसिस न्यूज में नहीं। कल के दिन में मिडनाइट को भी जब टेस्ला का रिजल्ट आया था, यानी हाईएस्ट टाइम सबसे, आप लोगों को याद होगा हमने मंडे को भी टेस्ला को रोलिंग करने का स्टार्ट कर दिया था और सबको एक प्रॉमिस दी थी कि हम टेस्ला को 157 क्रॉस करवाएंगे। राइट नाउ आपके सामने रिजल्ट है 163। हमने यानी कि अकेला TDX नहीं होता है, पूरी यूएस इकोनॉमी में जो भी हमारे साथ टेम्परिंग करते हैं, टेम्परिंग मीन्स कि हमारे साथ ट्यून करके काम करते हैं, ऐसे एसोसिएट वर्क्स कंपनीज है, इंस्टीट्यूशन है बहुत सारी, सब लोगों ने जब मिलके काम किया तब ये रूल आया। कोई मत ऐसा मत समझो कि हमने बोल दिया या TDX फैमिली ने बोला तो हो गया होगा, ऐसा नहीं है। कभी भी हम अकेले की मेहनत नहीं होती, सब जब सब लोग साथ में मिलके काम करते तभी सक्सेस होता है। ना हम कोई अंबानी या अदानी है, कुछ नहीं है। हमको जो नॉलेज है वो सबके साथ सरपास करते हैं, सबको ये नॉलेज अंडरस्टैंड होने के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाके सक्सेस होती है। इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस नहीं होता है, इसका रीज़न ये है। तो एज यूजल कि आज के दिन में 954 से 18,016 के बिटवीन ओपनिंग होगी। तो आप लोगों को पता है ओपनिंग होने के बाद स्ट्रेट में मैं स्टार्ट कर लिए थे। तो यहाँ पे स्ट्रेट बोला था 17,854 से 845 से 860 का जोन ना बेस केस जोन रहने दो। यानी जो आपको प्रीवियसली पता है स्विंग लो से हमने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गए। तो क्या बोला था, गैप अप नहीं ओपन हो रहा, मिड जो भी ओपन हो रहा है तो अपने को क्या देखना है, अगर 17,860 के बिलो जाता है तो सेल ऑन हाइस का प्रेशर यूज करेंगे। पहले हमने हेज किया था बट जैसे 820 क्रॉस किया ना
सी से सारी पोजीशन खत्म कर ली और पी सेट पे दबा के, यानी जो बंदा, आप बिलीव नहीं करोगे कितने सारे मैसेजेस अभी मैंने रीड किए हैं। एक्चुअली आई एम आउट ऑफ द कंट्री अभी, तो सभी लोगों का मैसेजेस अभी रिप्लाई देखा और सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि यारो अच्छे से काम किया। तो जो बंदा 2 लॉट से काम कर रहा था ना, इतना परफेक्शन से फ्लैश P4 किया गया, सारे TDX फैमिली ने मिलके किया कि 2 लॉट लेने वाले लोगों ने भी 5 लॉट 6 लॉट, किसी किसी ने तो 10-10 लॉट से काम किया है निफ्टी में। जस्ट कैन यू इमेजिन, निफ्टी में 10 लॉट, जो लोग 100 क्वांटिटी लेके काम करने वाले थे, 1000 क्वांटिटी 1000, यानी गजब होता है यार, गजब। तब जाके सक्सेस होती है। ये सारा कंपाउंडिंग है, ऐसा मत समझना कि कैपिटल एक ही बार में डाल के खत्म कर लिया, नहीं। कैपिटल तो हमारा यूज भी नहीं होता, एक ही बार जब स्टार्टिंग किए थे ना ये लोगों ने, तभी यूज किए थे। फिर तो डेली कंपाउंड इफेक्ट में प्रॉफिट ही रोल ऑन कर रहे हैं डेली। यानी आज जो 3.5 लाख कमाया होगा ना, अब मंडे को अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो वही पैसे से रोटेशन करेंगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट से काम करते हैं। कैपिटल अमाउंट तो कब का घर पे निकल के सेव करके रखा होगा उन लोगों ने कभी। तो ये सारी डिसिप्लिन वर्क है। तो आगे बोलेंगे कैसे करना है। यहाँ पे पब्लिक चैनल में तो ऑब्वियसली यारो जितना बन सकता है इतना तो हम आपको दे ही रहे हैं कि जिससे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ से भी अर्निंग तो होती है वैसे ही, पर क्या है इसके पीछे का लॉजिक ना, प्रॉपर वाला लॉजिक से प्रीमियम कैटेगरी वालों को ही एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसलिए। तो टीम वर्क है पूरा। यहाँ पे क्या बोला था, 820 जैसे ही क्रॉस करेगा 720 का लेवल लेके आना है। उसके बाद भी नीचे गए, बहुत नीचे गए, वो आएगा बाद में बात। यहाँ पे लिखा है 745 एंड हो जाएगा 41,170 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 330 क्रॉस करता तो 430 के अबव हम ये जोन लेके आते, यानी 41,781। अगर 41,030 इसके बिलो ये जोन क्रॉस करता तो स्ट्रेट वे में नीचे की तरफ लेके जाना है। ये जो सेंटीमेंट है आप लोगों को याद होगा, हमने 9 जैन से 13 जैन के बिटवीन, यानी काइट फेस्टिवल वाला जो वीक था ना, सेकेंड वीक ऑफ जैन, उसमें ये जो स्टेटमेंट आपको पता होगा, याद होगा आप लोगों को, डंप होल्ड करने के लिए 17,930 के बिलो 830, 745, 635 एंड 521, याद होगा। तो आज का दिन खत्म, 521 हजम कर लिया आप लोगों ने। अब डंप में भी यही बोला था, डंप तो ओवर वे में गया। आज के दिन में तो हम ये भी लेके आना चाहते थे, पर क्या करें, ये यानी इसके बिलो डायरेक्ट, इसके बिलो भी हमने ट्राई किया था, 40,137 के बिलो भी हमने फ्लैश P4 करना स्टार्ट किया था। आएगा आगे बात। तो यारो ये हमारे अकेले की मेहनत नहीं है, सब लोगों ने मिलके दबा के इंटेंशनफुली कमाया और बिल फाड़ा हुआ है सब लोगों ने अदानी के ऊपर। ऐसा नहीं है, अदानी ग्रुप की इश्यूज है, हिडेनबर्ग की सेल एसेस की रिपोर्ट देख लो, अब सारी कंपनीज आएगी, यानी सारे रेटिंग एजेंसीज और सब लोग मिलके उसके पीछे पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों का होने वाला है इसमें। अगर स्टीफन कोमन ये बात नहीं बोलता, यानी आप लोगों को याद होगा हमने ट्यूसडे नाइट को बोला था, आफ्टर मार्केट एंड्स, यानी 2:30 को यूएस एसेट जब एंड हो रहा था, तब स्टीफन कोहेन एंड एसोसिएट्स, यानी उनके साथ जुड़ने वाले बहुत सारे लोगों ने एक फॉल्स न्यूज़ पॉप आउट की थी कि S&P 500 एंड नैस्डैक एंड मोर टम्बल होगा, कितना 20% मैक्स। तब से खौफ का माहौल क्रिएट किया गया। उसके बाद सारी रेटिंग एजेंसीज इंडिया के पीछे पड़ गई कि अब इंडिया की बारी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को, जो लोग हमको जानते हैं उनको पता है कि हमने लास्ट ईयर जब कोई रिसेशन पहल का बारे में बोलता भी नहीं था ना, जैसे अदानी का हमने लास्ट क्वार्टर सामने से बोला था सबको कि निकल जाना निकल जाना। इवन हम भी बहुत सारा चंक्स वहां पे होल्ड करते आ रहे,
जो लोग हमको जानते हैं उनको पता है कि हमारा एवरेज होल्डिंग में रिटर्न था 1800 पॉइंट्स का। 1800 पॉइंट्स यानी कि 1800% का हमारा एवरेज प्रॉफिट हुआ था वहाँ पे। कोविड से हमने दबा के पैसा कमाया था वहाँ से अदानी में। सैल्यूट है अदानी सर और सभी एसोसिएट को कि उन्होंने सब इन्वेस्टर का पैसा बना के दिया। तो कोई भी इन्वेस्टर ना उनको बैक पिचिंग नहीं करेगा कि उनकी वजह से लॉस हुआ, नहीं। पार्ट ऑफ द रूल है। इंस्टीट्यूशंस वर्कआउट होगा, उनको लड़ने दो। जो भी इश्यूज है इंस्टीट्यूशंस के बिटवीन है, आप लोगों को बीच में कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि देखो, दो तरीके से काम होता है। पर्सन ये ना जिसके पास नॉलेज है पर छोटा सा नॉलेज है, यानी कम नॉलेज है, पर वो शो ऑफ ज़्यादा करता है कि हाँ ये हो गया वो हो गया। पर जिसके पास एक्चुअल नॉलेज है ना, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता। तो आप लोगों को प्रोफेशनल वे में ऐसे समझ के काम करो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, हाफ नॉलेज है, तो मत इसको बैक पेच करके और बड़ा लंबा करो ना। अभी सेबी ने ऐसा कुछ बोला है कि हमने समन्स पास ऑन किए हैं ना, कहीं और से आया है। तो जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक यार बात करो प्लीज। इससे कुछ नहीं मिलने वाला ना। आपके घर में आएगा क्या पैसा? कमाने वाले कमा के निकल गए। आज देखा ना, फ्लैश फी4 मिला, दबा के कमा लिया, बिल फटा सबका अदानी के ऊपर। ऐसा नहीं है। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को हेल्दी काउंसलिंग करने का मौका मिला, सब लोगों ने कर लिया। तो सबका साथ सबका विकास ऐसा मत समझो कि एक बंदे ने किया, नहीं, सब लोगों ने मिलके किया। किसी एक बंदे पे ब्लेम मत करो। जैसे यूएस एसेट में कंसोलिडेशन होने के बाद एफबीआई ने स्टीफन कॉइन एंड ग्रुप्स को अरेस्ट किया था। यहाँ पे कोई अकेला नहीं है, सब लोग एक जैसे ही गिल्टी। हाँ, मैं भी गिल्टी हूँ, आप भी गिल्टी हो, सब लोग गिल्टी है कि आप लोगों ने फ्लैश पे फोर किया। क्यों? अपॉर्चुनिटी दिख गई तो सब लोगों ने किया। इसमें ईगो नहीं आना चाहिए या मैंने किया, हाँ, मेरा आई कैपिटल, ऐसा नहीं। सब लोगों ने किया, कोई एक बंदे की नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है, टाटा मोटर्स में सुबह सुबह में ही, जो लोग जानते हैं उनको पता है, टाटा मोटर्स को हमने 978 से स्ट्रेट वे में बोला था बिफोर फर्स्ट वीक। हम उसको 440 क्रॉस करेंगे। पहले तो हमने 421 बोला था, इसके बाद बोला था 437 एंड 441 एंड 445। इतना लेके जाना है, ये बात बोली थी। तो ये प्रोमिस रोल ऑन कर रहे हैं। इसके लिए एस बजाज ग्रुप में भी ऐसा था। तो अगर 920 को क्या मैसेज आया था, नाउ स्टार्ट्स लॉन्ग 20, यानी कि अगर ऊपर की तरफ जाना है तो हमको 17,700 600 का सी कंसीडर करना है 9 फेब सीरीज का। यानी ये करंट सीरीज चल रही है सेकंड फेब सीरीज, तो हमको क्या करना है, +1 सीरीज में एक्सेप्ट करना है। वैसे ये जोन को रखना है, स्टैंड बाय मोड पे है। ऐड करके रखो वॉच लिस्ट में। ये क्या लिखा है, पॉइंट ऐड ऑन वॉच लिस्ट। ये मैंने पी को सुबह सुबह में शॉर्ट करके, सॉरी, पी बाई करके कमाया था पैसा। 41,400 का पी बाई किया था, उसमें 1,88,33,750 रुपीज का ओनली प्रॉफिट दिख रहा है। हाँ, ओनली क्यों बोल रहे हैं, ये बड़ी वैल्यू नहीं है आज की, इससे भी ज्यादा बड़ी वैल्यू आज कमाई हुई है, बट हमारे लिए या किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं है। ये बस बोल सकते हैं, अगर हम कॉमन होके इतना कर सकते हो तो आप लोग तो कर ही सकते हो। तो सबका साथ सबका विकास, जो मोदी की जगह लोगों ने वैसे ही यहाँ से शॉर्ट वे में किया था, जो बड़ी कैंडल बनी थी ना उसमें ही पैसा कमा लिया था ये। इसीलिए 921 को मैसेज है कि 41,400 का पी बाई करके ये पैसा कमाया हुआ है। अब सेलोन हाइस का मेथड यूज करो, निफ्टी साइड, सबसे पहले सेलोन हाइस निफ्टी साइड करो, क्योंकि यहाँ पे आके रिवर्स मूवमेंट आ रहा था ना, इसीलिए क्या बोला, शांति से सबसे पहले निफ्टी को फ्लैश ऑन करो। क्योंकि बहुत सारी कंपोनेंट्स को देखो, हंसी मजाक में बोल रहे, देखो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट मुझे अच्छा किस बात के नहीं लग रहा है कि एसेट मोनेटाइज करने में, रीअलोकेट करने में बहुत सारी चीजें टंबल हो गई जिसको नहीं होना था। इवन मेरा खुद का पोर्टफोलियो भी जो आप लोगों को पता है 45 करोड़ का है, वो पोर्टफोलियो भी मेरा भी डंप हुआ है। मुझे भी डीप लॉसेस है एसेट में, यानी लॉन्ग एसेट में, बट मेरे को खुशी है कि जो आज मैंने प्रॉफिट कमाया हो ना, उसमें से मैं 35 नहीं, इस बारी 45%
आज का प्रॉफिट और ये वीक का प्रॉफिट ना डाइवर्ट करेंगे एसेट को रीएलोकेट करने में, यानी एवरेज करने में। होल्डिंग तो आपकी होनी ही चाहिए, वेल्थ क्रिएशन ऑब्वियसली कंपलसरी है सबकी। यहाँ से जो भी ऑप्शन में से पैसा कमा रहे हैं उसमें से 20 या 35 जो भी आपको परसेंटेज सही लगे ना, इसको एवरी वीक एवरी मंथ ना रीएलोकेट करो इन्वेस्टमेंट एज ए वेल्थ क्रिएशन, जो वेल्थ आपको लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल करेगी। जिसको वो चाहिए नॉलेज कौन से कंपनीज में कहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप लोग हमको इंडिविजुअल में मैसेज करना एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि जो लोग जाने उनको पता है कि हमारा पोर्टफोलियो अच्छा खासा है कि जहाँ पे हम एज अ होल्डिंग एच होल्डिंग करते हैं। तो सेलोन हाइस का 17,776 से 750 का जोन करो, 720 ब्रेक करेगा, इसके बाद 654 स्टॉप लॉस शुड बी 785। क्यों? क्योंकि जो बेसिक रूल था ना यहाँ से तो हमने सेल किया, पर इसकी कैटेगरी वालों के लिए तो क्या था 820। जब 820 क्रॉस करेगा यहाँ पे, इसके बाद वो लोग हेल्प करने वाले थे ना, यानी ये कैंडल आके यहाँ से रिजेक्ट करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो क्या बोला सबको रिस्क की कैटेगरी वाला स्टार्ट करे, 776 से सेल करना यानी पीई बाई करना स्टार्ट करो, 750 तक बाइंग करो। आपका स्टॉप लॉस शुड बी 17,785। क्यों? क्योंकि मान लो क्योंकि कंटिन्यू अपन फ्लैश कर रहे हैं ना, फ्लैश P4, तो क्या है यहाँ से मान लो रिजेक्ट करके ऊपर की तरफ जाए तो आपका स्टॉप लॉस हंट होगा सिर्फ 15 रुपए का, यानी 15 पिप्स का स्टॉप लॉस हंट होगा। ऊपर जाएगा तो हम तो लॉन्ग करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं, इसीलिए क्या बोला 785 यूर स्टॉप लॉस, ये टारगेट आएगा, इसके बाद 654 वर्गस हैज वे कंटिन्यू, मजा आएगा। रिमेंबर यारो वी अर्न ह्यूज प्रॉफिट दैट वाई सर से हैज वे क्रिएशन करना, यानी कब? जब ये कैंडल यहाँ पे आई थी ना तब ये बात बोली गई थी, यहाँ से इतना प्रॉफिट तो आ चुका था। ये मैसेज देख लेना 956 का है, सॉरी यहाँ पे तो ये बल्डिंग टाइम है तो यहाँ पे तो थोड़ा इश्यू होगा आपको समझ में ना, इसीलिए 945 का ये कैंडल आती है, दो कैंडल होती है ना, तो ये सुबह की और ये 945 की कैंडल, तो यहाँ पे आया था ना, इसीलिए क्या बोला हैज करेंगे, लगेगा तो हैज कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। अवर प्योर बेसिक रूल यानी ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, प्रॉफिट कंटिन्यू करना है तो डिसिप्लिन में करना है, इसीलिए ये बात बोली गई थिंक लाइक अ फिशरमैन। ऐसे ही यहाँ पे था, जैसे ही 41,130 क्रॉस किया, ये यहाँ से हमने किया था, हमने यानी कि टीडीएक्स प्रोफेशनल कैटेगरी ना, हमने यहाँ से सुबह में इतना आने दिया, फिर जैसे ही 130 के अब यानी 230 से स्टार्ट कर दिया था P4 एक्टिविटी, जो हमने स्ट्रेट वे में यहाँ तक पुक किया, एक बारी फिर से किया 41,030 ब्रेक करते ही जो रूल था बेसिक वैसे ही, जैसे यहाँ पे रिस्की कैटेगरी वालों ने एंट्री की थी ना, वैसे ही स्ट्रेट वे में जो रूल था वैसे ही कंटिन्यू रखा, फिर तो फिर ट्रेल ही करना था, यानी 10 लॉट लिया तो एक एक लॉट एवरी 100 पॉइंट्स पे निकालते जाओ, जिससे प्रॉफिट बनता ही रहे और मजे करते रहे। तो आएगा वो आगे भी आएगा बात। रिमेंबर यारो एज सर से बैंक निफ्टी साइड ना मोर शॉर्ट वी डिप्लॉय इफ 41,730 ब्रेक क्लियर विजन, यानी ये क्यों लिखा गया था अपना यहाँ पे देख लो क्या है रूल, 41,830 बिलो 1 आवर होल्ड, इसीलिए ये बात यहाँ पे लिखी गई है 730 का ब्रेक। जो बेसिक रूल होता है वो 830 के बिलो 1 आवर रुका तो 535 लेके जाना, इसके बाद 180 एंड 40,987। तो जैसे ही ये जोन रुका वन, इसके लिए 987 ये, तो यहाँ पे ना डेटा में क्लियरली हमने बोला था, इसीलिए ये सारी चीजें की गई थी। यहाँ से नीचे सॉरी यहाँ पे 41,730 क्यों लिखा है, ये थोड़ा सा ना टाइपो एरर होगी, 40,730 यार क्या है ना 41,000 का ही दिमाग में रह जाता है यार, इतना फ्लैश किया ना, आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वीडियो देखना, फ्लैश हमने कंटिन्यू किया हुआ है, वैसे तो कितना प्रॉफिट अर्निंग है ना वो भी देख लो, किसी को डाउट ना रहे कि यार ऐसे ही हवा में ही बात कर ले, ऐसा नहीं। 2,551 पिप्स कंटिन्यू स्ट्रेट वे में देखने जाए, लगातार 3 सेशंस हम करते आ रहे हैं बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में है स्ट्रेट वे में है 571 पिप्स का।
प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो देख लेना, किसी को ये ना लगे कि आज का वीडियो में ये लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। जो लोग जानते हैं और फॉलो करते हैं उनको पता है कि सारी चीज़ें आपके सामने ही होती है, हम आपके सामने जो चीज़ हुई है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो इसके लिए ये जोन था, बैंक निफ्टी साइड ना वॉल्यूम इंक्रीज, दैट्स व्हाई P4 नीड फ्लैश P4 करना ही करना है, टेंशन मत लो, ये बात है। नो ओवर्स और मोर बैंक निफ्टी अंटिल वी नॉट से यू, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हो चुका था यहाँ पे 10 बजे की कैंडल पे, यहाँ पे हो चुका था 6:30 तक आ चुका था, यहाँ पे आया था, सॉरी यहाँ पे आया था ना 17,676, इसीलिए क्या बोला है, ऑलरेडी यू अर्न हैवीली, रीजंस 40,700 900 के बिटवीन ग्लिच है, यानी ये जोन पे जब आया था ना तो क्या बोला, 900 एंड 700 के बिटवीन ना ग्लिच है। ग्लिच क्या है कि जब हमने टम्बल किया यहाँ से, जब हमने टम्बल करना यानी फ्लैश P4 करना स्टार्ट किया ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने लॉन्ग डीप लॉन्ग पे लिया होता है, यानी उनकी सोच गलत नहीं थी, पर उनको क्या था, अदानी ग्रुप का लेटली पता चला ऑलमोस्ट इंडियंस को ना, देखो हम हमारी बात नहीं है क्योंकि हमको तो पता था, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम ओवर स्मार्ट है या कुछ, पता था, यानी हमको जैसे जस्टिफिकेशन किया कि Q3 के स्टार्टिंग में हमने तो ये बात सोच के समझ के स्क्वायर ऑफ कर लिया था सारी पोजीशन हमसे, सब कुछ, कि नहीं करना है अदानी ग्रुप के साथ, काम ही नहीं करना है, या उनका एसोसिएट में भी काम ही नहीं करना है। तो ये टंबल का जैसे ही स्टीफन कोहेन का सबमिशन आया था ना, उसी दिन से हमने प्रिकॉशन स्टार्ट कर लिया था कि मजे तो अपने आने ही वाले दोनों साइड पे। ये स्टेटमेंट कुछ एडिटेड नहीं, आप लोगों को याद होगा 9 जैन से 14 जैन के बिटवीन में भी आप लोग स्क्रॉल करके देख लेना, वहां पे भी ये वीक का स्टेटमेंट आया हुआ है, कोई एडिटेड कुछ नहीं है, सारी चीजें हमने जो प्रीफिक्स की हुई थी इसके पीछे ही लॉजिक दबा के अन किया, और मजे से अन किया, प्राउडली बोलते हैं फ्लैश P4 हुआ, उसमें हमारा है पार्टिसिपेशन है, बट क्या था, बेसिक रूल है तभी, सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी बोलते हैं वैसे ही, किसी एक के ऊपर ब्लेम मत करना कि मार्केट उसी की वजह से पड़ा है या फिर नहीं, सबने मिलकर काम किया इसीलिए पड़ा है। तो ये इसीलिए बोला था, ये जोन के बिटवीन ना बहुत सारे सी लेके बैठने वाले पुट राइटर लोगों ने होल्ड किया था बेस्ड ऑफ होप कि नहीं मार्केट इतना करेक्ट आया हुआ है ना, तो अब तो रिवर्स करेगा, यहाँ से रिवर्स करेगा, इसीलिए हमने क्या बोला था, सैलॉन हाइस का मेथड यूज करो, यानी यहाँ से पी नहीं, सैलॉन हाइस से यहाँ पे आके फिर से सैलॉन हाइस का करो, इसीलिए आएगा। बैंक निफ्टी साइड ना हो डंप 40,950 से लेके 40,870 के बिटवीन सैलून हाइस का मेथड यूज करना, जो आपको 730 ब्रेक करवाएगा, 730 से 660 का जो रेड फ्लैग जोन, जैसे ब्लू स्काई जोन होता है ना, वैसे रेड फ्लैग जोन आएगा जो आपको 621, 545, 476, इसके बिलो का तो हमने बनाया ही नहीं था, फिर बाद में बनाना स्टार्ट किया। अब मान लो आपको ऊपर जाना है, अब होप है, जो होप में बैठे हैं उनके लिए ऊपर जाना, तो क्या एक ही रूल, 41,020 क्रॉस करेगा वाया हेल्प ऑफ 18,020, यानी कहाँ है 17,820, यानी जहां से हमने फ्लैश किया था, अब मान लो 820 क्रॉस करेगा तो ही ये जोन आएगा, इसीलिए क्या बोला है 41,020 क्रॉस करेगा वाया हेल्प ऑफ 17,820, तभी करेंगे, वरना सैलून हाइस का मेथड रोल करते रहो ना। अब हैज अगेंस्ट P1 लॉट C एंटर करेंगे इफ यहाँ पे क्या रिमेम्बर यारो, सेम वे एज वेडनेसडे लॉट आवर पुट ऑफ राइटर्स थिंग्स ना, वैसे ही कि हैज रखना एक लॉट सेफ्टी के लिए। मान लो ये क्यों लिखा गया है, यहाँ से जब ऊपर आ रहा था ना तब, कि अगर गलती से भी 17,820 चला गया तो अपने पास प्रॉफिट तो होना चाहिए अच्छा वाला, इसीलिए क्या यहाँ से सी तो ले लो एक हैज, और ऊपर की तरफ ट्रेल कर लेना, इसीलिए ये बात बोली गई, जैसे वेडनेसडे में किया था वैसे, एंड होल्ड पोजीशन बिटवीन 17,650 से 700 755 का होप रख के, सिंपल। सैलून हाइस का मेथड सेव करना है 745 से 720 का जोन में, ये क्यों लिखा गया है, जब यहाँ पे आया मार्केट तो हमने देखा कि ऊपर की तरफ अपनी पोजीशन, यानी एज ए कॉल राइटर्स की पोजीशन अच्छी वाली है, और हमने बहुत सारे लोगों को ट्रैप करके रखा हुआ है, वैसे ही यहाँ पे 40,920 के अबाउ एंड यहाँ पे 40,850 के
नियरेस्ट पे बिलो और यहाँ पे नियरेस्ट पे। तो बहुत सारे कॉल डाटा जो हमको जानते हैं, उनको पता है कि हमारा काम जॉब रोल है पूरे दिन में कि ओआई डेटा में जो वॉल्यूम डिप्लॉयमेंट हो रहा है उसको कैसे बेस्ट वे में ट्रैप किया जाए और उनको एसोसिएट वर्क के साथ पास ऑन किया जाए, जिससे ये साइकोलॉजिकल जोन क्रिएट होता है। यहाँ पे आके ही बहुत सारे लोग ओवर स्मार्ट लोग ना ट्रैप होके जीरो हो जाता है। यही हमारा बेसिक रोल है, इसको हम डेली इम्प्रूव करने की ट्राई करते हैं। तो यार यूएस एसेट में थोड़ा सा ना हमको स्टेटमेंट पास ऑन करना है, तो वो कर लेते हैं। कीप ऑन एंड ऑन, टेस्ला गिव्स यू विंग्स। आज एक्सपायरी है ना यूएसएसएड में यार, तो बहुत अच्छी तरीके से रोल ऑन हो रहेगा। हम एक्चुअली मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बट हमारी टीम पूरी टीम लगातार आज काम करेगी, अच्छे से काम करेगी, जिससे क्लोजिंग अच्छी वाली मिलेगी। ओटीसी, हाँ मैं ओटीसी मार्केट सेटल डाउन करने की 100% ट्राई करूँगा। तब यहाँ पे पेरिस में ना ऑलमोस्ट देखो ना 8-9 बज जाएंगे, तब तक तो हो जाएगा, मेरे से भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, मैं कर लूँगा, उसमें दिक्कत नहीं है। हियर सर वर्क एंड वेडनेसडे वाला सेम है, सो they try to defend level, that's why we base sell on highs का impact 17,450। यानी ये क्यों लिखा गया है, जैसे मैंने अभी बताया ना, यहाँ से ओवर स्मार्ट पीपल लोगों को ये लग रहा था कि ऊपर जाएगा बेस्ड ऑन होप कि अब तो ऊपर जाना चाहिए, इसीलिए क्या बोला, ये जोन शिफ्ट कर लो। जो हमारा पहला जोन था ये ना, यहाँ से हमने सेल ऑन हाइस का मेथड यूज किया था, जैसे कि 17,885 का जो स्टॉप लॉस था ना, उसको शिफ्ट करके अब जोन यहाँ पे कर दो, इसलिए ये बात बोली गई है। 745 से 720 के बिटवीन और प्रेशर इंक्रीज करो, जिससे ये क्या लिखा गया है, फुल फ्लेज वे में काम करने के लिए सिर्फ रिस्की कैटेगरी वालों स्टैंड बाय मोड पे रहना। इसके लिए डायरेक्टली है, ये जोन बाय ऑन डिप्स का मेथड यूज करेगा कब, जब मार्केट यहाँ पे स्टेबलाइज कर देता है, तब की बात है। जब यहाँ पे मार्केट स्टेबलाइज करके 920 क्रॉस करता और यहाँ पे 820 क्रॉस करता, तब के सिनारियो में ये जोन से काम करेंगे। कोई ओवर मत समझना कि सी भी काम करवा पी भी काम करवा, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या है क्लियरली 41,020, इसके लिए क्या बोल रहा था शिफ्ट करके 40,920 एंड 17,820 क्रॉस करेगा, तभी ये जोन पे कहाँ गया, यहाँ पे आ गया होगा अभी तो। गया यार, हाँ ये रहा, तभी ये वर्क करेंगे वरना नहीं। फॉर बैंक निफ्टी स्ट्रेट वेन में किसी को कंफ्यूजन है, इसीलिए क्या बोल दिया, 5 मिनट्स में बना के दे दिया सबको कि लोअर एंड पे हैज वर्क रखो, कोई टेंशन नहीं। यानी कि जो लोअर एंड पे यहाँ से हमने जो एक हैज क्रिएट किया था फॉर आवर सेफ्टी, तो इसको रखो, टेंशन नहीं है। बट क्या है, 17,735 से 150 का ना मिड हाफ में रहेगा, ये जोन पे ऊपर की तरफ गया तो ही हम सी साइड पे जाएंगे, वरना क्या, सेलोन हाइस का एंड ये रहेगा एच पी ऑन 50 जो हमारा है वो। अब रीजन एक ही है, 17,730। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है इसीलिए बोल दिया, रिस्की वालों डोंट बी कंफ्यूज, चेक ओवर डेटा, वाई सर से स्टिल सेल ऑन हाइस का प्रेशर ऑन है, गिव स्पेस टू पुट राइटर। यानी उनको जो ट्रैप कर रहे थे ना, इसीलिए यहाँ से जो हैज क्रिएट किया था, इसीलिए एडवांस में, क्योंकि हम सारी चीजें एडवांस में करते हैं, फ्लैश P4 करने से पहले भी सबको बोल दिया, जिससे टाइमिंग मिले सबको, और 5-10 मिनट का टाइम मिला जहां पे सब लोगों ने पी एंट्री करने में दबा के पैसा कमाना स्टार्ट कर लिया था। वैसे ही यहाँ से क्या बोला, अगर ऊपर जाना है तो हैश तो कर लो, पर जैसे ही 17,820 क्रॉस करेगा तो जो हमारा बेसिक रूल है उसी के हिसाब से रोलिंग करना स्टार्ट करेंगे, इसीलिए बात एडवांस में बोल दी गई थी। वैसे यहाँ पे क्या बोला, कोई कंफ्यूज ना करे, ओआई डेटा चेक करो, जो आपको नॉलेज दिया गया वैसे ही ओआई डेटा को चेक करते रहो और अच्छे से समझते रहो क्यों हमने पुट राइटर को ट्रैप करने के लिए स्पेस दिया हुआ है। वाई 17,760 नॉट स्टेबल एज रीजन बिहाइंड
17,700 जोन जैसे ही क्रॉस करेगा होल्ड पुट राइटर्स की पोजीशन 0 हो जाएगी, इसीलिए बात बोली गई दिस जोन वासुसरन टीम वर्क अभी। तो बैंक निफ्टी में इसका जोन अब आएगा चेंज एज 40,845 से 750 का जोन सेल-ऑन हाइस का प्रेशर इम्पैक्ट करो, जो आपको ये जोन 490 तक लेके जाएगा। ये 11 बजे तक क्यों हुआ? जब यहाँ से हमने रिजेक्ट करा क्योंकि 920 क्रॉस नहीं किया, तो क्या बोला मैंने अभी आपको 40,930 से 40,850 के बिटवीन हमने सेल-ऑन हाइस का मेथड यूज किया था। जैसे यहाँ पे 760 क्रॉस नहीं कर रहा था ना, उसके ऊपर की पोजीशन होल्डिंग नहीं हो रही थी, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई थी, तो वैसे ही यहाँ से क्लोजिंग यहाँ पे ही हो गई। इसीलिए क्या बोला, सेल-ऑन हाइस का कंटिन्यू रखा, जो हेज रखा हो इसको ट्रेल कर लेना और नीचे की तरफ शॉर्ट करना स्टार्ट कर देना। तो यही जोन पे ना ये हेल्प करेगा 854 से 750 का सेल-ऑन हाइस रिस्क कैटेगरी वालों के लिए, जो 490 स्ट्रेट वे में जाएगा। तो इसके बाद तो कंटिन्यू ही रहा है, 4 लाख का प्रॉफिट है यहाँ पे। टाटा मोटर्स में हमारा प्रॉफिट हो रहा था आज का 4,01,850 का, और यहाँ पे कुछ 281.2% का गेट बैक है आज के दिन में ही कम्प्लीटली, ऐसे कैरी है, इसलिए ये है। रिमेंबर यारो, डोंट थिंक ओवर वे लॉन्ग अंटिल सर एंड ना के तब तक कोई ना करना, चेक ओवर डेटा, अंडरस्टैंड वाई सर शेयर साइकोलॉजिकल प्रेशर ऊपर से, जो प्लस V4 जो बोला, सारी चीज़ों को हमने टेपर करके छोड़ दिया था, यानी एसोसिएट लोगों टीम वर्क के लिए, जो भी इंस्टीट्यूशंस हमारी फॉलोमेंट लेके काम करते हैं उनके लिए बोल दे, छोड़ दिया कि दबा के करो, जितना कमाना है कमा लो, कोई भी आ जावे ना करेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम बैठे हुए हैं, हम बैठे यानी क्या, जो जानते उनको पता है पावर क्या है फेयरफोर्स कम्युनिटी और एसोसिएट्स का, तो उनके लिए बोला था। 740 से 844 में बेस केस लॉक जोन रखो, निफ्टी में 17,745 से 720 का जोन बेस केस रखो। जब ये फ्लैश यहाँ से स्टार्ट कर लिया था, जब आपने देखा होगा ये थोड़ा सा मीड चॉपी हो रहा था ना, 700 तक आ रहा था, यहाँ से इतना आ रहा था 780 तक, तो क्या बोला सबको, जो हमने बाइंग किया पी साइड पे, जो हमने बाइंग किया पी साइड, यही जोन रहेगा, टेंशन मत लो, वेयर आवर प्रोफेशनल पोजीशन एंटर किया हुआ है वही है, डिसिप्लिन वर्क मेंटेन बल्ले बल्ले करते रहो, प्लान इज सिंपल, 17,640 बिलो ट्राई मोर प्रेशर वीक वाला स्टेटमेंट जैसे ही क्रॉस करेगा, जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो नहीं होगा 635, हाँ ये रहा 635 क्रॉस करेगा तो 521, इसीलिए क्या बोला है, वीक वाला स्टेटमेंट जैसे ही क्रॉस करेगा 578 डायरेक्टली, बट टाइम रिमेन रहेगा, यानी 80%, जो हमने मोटा पैसा यहाँ से कमाया हुआ है ना, तो इसी चीज़ को, मोटा पैसा को सिक्योरमेंट, क्योंकि हमारा तो बेसिक रूल है, अपनी नीड जो फुलफिल हो जाती है उसके बाद तो ख़त्म। ये अब 10,000 कमाने वाला 3.5 लाख कमा के जा रहा है स्ट्रेट वे में, तो वो पर्सन उल्लू तो है नहीं कि वेट करेगा, या 2 लाख भी कमा के ट्रेल कर रहा है, इसीलिए क्या बोला 80% सिक्योर कर लो, 80% यहाँ पे सिक्योरमेंट करना स्टार्ट कर लिए थे। इसके बाद कंटिन्यू रखा था, फिर बाद में फिर से फ्री फ्रेश करना स्टार्ट किया था। अब याद रहे 710 से 686 का जोन मीड आपको रखो, और 745 से 655 का जोन, यानी ये जोन 655 यहाँ तक आ रहा था, और यहाँ पे 658। इसके बाद वासु सर रोलिंग 9.5 लाख का प्रॉफिट है, ऑल सर से फ्लैश P4, अभी भी फ्लैश P4 हो रहा है। अच्छा, वन मोर थिंग कि कल रात को ना हमको थोड़े मैसेजेस यहाँ पे आए थे इंडिविजुअल में, देखो यारो, आप लोग ना फ्लैश P4 का बारे में ना ऐसा मत लिखो P4 क्या है P6 क्या है, देखो फ्लैश P4 एक कोड बनाया हुआ है, ये कोड सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आप लोगों को नहीं पता चलेगा। फ्लैश P4 आपको ये फ्लैश P4 लगे ना तो समझ लो कि हम लोग हैवीली दबा के शॉर्ट कर रहे हैं, P6 यानी कि हैवीली लॉन्ग कर रहे हैं। ये सारी इंस्टीट्यूशंस के लिए कोड वर्ड है कि जहाँ पे वो क्लिक करके ही ऑटोमेटिकली मशीन स्टेट्स वो जो रोलिंग करते हैं वो कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि हम उनको सर्टेन जोन क्रिएट करके दे देते हैं और एक कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट्स टेपरिंग क्रिएट करते हैं, इसीलिए P4 एक्टिविटी, जब भी ये मैसेज में ऐसा लिख के आए ना कि P4 यूज है, P4 स्टैंड्स फॉर डंप,
हैवीली डंप, यानी कि कोई समझ नहीं पाएगा ना, इतना डंप होगा प्रेशर। देखना कभी भी डेली हम ये वर्ड यूज नहीं करते, ऐसा बोलते डम होगा दम होगा। P4 एक्टिविटी जब भी हम 60 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स के ज्यादा रोलिंग करना, ये कंटिन्यू हमने P4 बोला था, यहाँ पे P4 प्रीवियसली वीडियोस में देखना, कभी भी हम डेली ओवर मार्केट में यानी कि 200 पॉइंट डंप करने में बैंक निफ्टी को P4 नहीं बोलते। जब भी हम 400 500 1000 पॉइंट के लिए डंप कर रहे तभी हम P4 यूज करते हैं, कि दबा के करेंगे, सबको बोल बोल के करेंगे, यानी वार्निंग दे के करेंगे कि आज होएगा। आपको अपना पोजीशन आना चाहिए, कैसे टैकल करना है, यानी कम्युनिटी के लिए नहीं, जो लोग ओवर सो रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके सामने ये पब्लिश हो रहा है तो आपको ही दिख रहा है। अक्रॉस इंडिया जो भी लोग हमको जानते हैं एज इंस्टीट्यूशन, ब्रोकरेजेस हाउसेस, सारे लोग जानते हैं, पर हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी पूरी काम बैक एंड एक्टिविटी है। ऐसा मत समझो कि आपके सामने ये बातें आ रही तो आपको सारा नॉलेज मिल गया, ऐसा नहीं है। देखो ये नॉलेज आपको सिर्फ 40% है कि कौन से जोन क्या हो रहा है, इसके पीछे का 60% मेन वर्क, जो मोटा वाला वर्क है ना, ये सारे लोग टीम में करते हैं मेन लाइन ग्रुप से, जहां से कौन से डिप कंपोनेंट्स में कितना वॉल्यूम जाएगा, कितना करोड़ में जाएगा, कितना लैक्स में जाएगा, सारी चीजें वहां से सेट की जाती है, तब जाके सब चीजें सक्सेस में मिलती है। यहाँ से जो पैसा कमा रहे ना, सैल्यूट है कि आप लोगों को समझ के पैसा कमा रहे हो, बट जो लोग रियली में काम करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, उनको बस एक ही से आप लोग हमारे मेन लाइन ग्रुप में जुड़ सकते हो। यहाँ से हम आपकी इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे जितना वहां से करते हैं, कि कौन से स्ट्राइक पॉइंट पर कितना वॉल्यूम कितना जाना चाहिए, ये सारी चीजें वहां से सेट की जाती है। नाउ एज प्लान 80% बिग प्रॉफिट सिक्योर है। अब यारो 1 बजे तक ना इरिटेट करते रहो, ओनली 20% कंटिन्यू रखो। ये रिस्की कैटेगरी वालों ने देखो यहाँ पे लिखा है दिस वन आवर ट्रेनी, यानी जो हमारे ये ग्रुप में से मेन लाइन ग्रुप में या किसी और ग्रुप से मेन लाइन ग्रुप में जुड़ रहे हैं और ट्रेनी कैटेगरी है, उन लोगों ने जो प्रॉफिट किया था ना, इतना प्रॉफिट रिस्की कैटेगरी वाले ने सिर्फ 30 मिनट्स में किया हुआ है। उस बंदे को जो ट्रेन किया गया था वहां से, रिस्की कैटेगरी वाले ने 1-2 लॉट से काम किया होगा उसने, इसीलिए इतना है। तो फिर से 22.5 लाख का प्रॉफिट है। लैक्स करोड़ ये मत देखना, गजब ही लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि ये क्या है, क्योंकि ये डेली का होता है, क्योंकि ये डिसिप्लिन वर्क है यारो, शो ऑफ नहीं है, डिसिप्लिन वर्क है, दिखाने के लिए कि अगर हम कर सकते टीम में तो आप लोग भी कर सकते हो। तो निफ्टी में 17,687 से 670 का जोन रखो, और ये जोन रखो जो पहले था वही, ये जोन और ये जोन। तो इसके बारे में डॉक्टर इंशन में यारो 40,460 के बिलो स्टेबलाइज हुआ ना, मॉर्निंग दे दी थी ये सबको 12:15 को, यारो 40,460 के बिलो स्टेबलाइज हुआ वाया हेल्प ऑफ 17,590 590, यानी ये 620 जब ब्रेक करना था, ये जब ब्रेक किया 590 क्रॉस करेगा तब 620 क्या बोला है 620 ना, 460 सॉरी, 520 क्रॉस करने के बाद ना थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, ये जोन पे ऊपर नीचे हो रहा था, क्या बोला 460 जैसे ही क्रॉस किया साइकोलॉजिकल वे में, क्योंकि ये जोन तो हमने खत्म हो चुका है, इसके बाद का हमने क्लियरली हमारे दिमाग को यूज करके बनाया हुआ है, वार्निंग देके सबको अक्रॉस इंडिया बोला था। ये क्रॉस हुआ तो जो वीक का 9 से 13 का जो वीक का स्टेटमेंट था ना, उसको भी ब्रिज करके 40,290 लेके जाएंगे, और 17,560 रेडी रहना। क्या बोला है, रेडी रहना 12:15 को। ये होता है डिसिप्लिन वर्क यारो, जब साथ में मिलकर काम करते हो ना तो ये सारी चीजें अचीव होती है। तो यार 290 तो बोला था, तो ये देखो 157 यहाँ पे 520 510 इतना गया। हमने तो इसके बिलो भी बोला था आज के लिए फ्लैश डंप करके लास्ट में लेके जाना था 17,445, वो आ जाता, फिर लास्ट में देखा कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया कि यार मोटा पैसा बना है, कौन बैठेगा फिर
क्योंकि ऑलरेडी वेडनेसडे में मोटा पैसा बना था, ये आज के दिन में मोटा, यार थोड़ा चिलमेंट करना भी जरूरी है, तो निकल लिए फिर, वरना तो बोला ही था क्या होगा। बी रेडी मोर फ्लैश P4। देखो मैंने अभी बोला था ना, वो 1 करोड़ 87 का दिखा रहा था, मैंने क्या बोला था, फिर से आएगा, क्योंकि पता है कि जो हम लोग मिडनाइट ग्रुप में डालते हैं ना ये मैसेज, यहाँ पे आएंगे ही आएंगे, तो फिर से बोला हुआ है लोगों ने। 40,600 का पी लेके 1 करोड़ 4 लाख का प्रॉफिट है कुछ। जो बात अभी बोली थी ना, यहाँ पे 12:15 को, एक्चुअली 12 बजे ही सब कुछ एक्यूरेटली हो गया था कि इसके बिलो तो गजब करना ही करना है, इसीलिए 600 का लिया था कुछ, तो वहां पे हो रहा था पावरफुल वर्ड वंस अक्रॉस इंडिया सर से ना, जो बोला था ना, विद इन 3 मिनट्स में ही खत्म कर लिए थे। ये जो प्रॉमिस किए थे अपन लेके जाना है, इसको विद इन 3 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था। तो ग्रेट अचीवमेंट यारो, ये मेरी अकेले की अचीवमेंट नहीं है, जब सब लोगों ने मिलके, क्योंकि मेरा काम है, यानी हमारा काम है ये सारी चीजों को, ओआई डेटा का वॉल्यूम फ्लो और हमारे पास जो टेक्निकल नॉलेज है, दोनों को मर्ज करके साइकोलॉजिकल जोन क्रिएट करना। ये सब अचीवमेंट, ये प्रॉफिट और ये जो जोन अचीवमेंट क्यों हो रहा है, ऑल थैंक्स टू रिटेलर कम्युनिटी के सारे लोग जो मिलके काम कर रहे हैं ना, समझ के। तो वो समझने के बाद जब डिप्लॉयमेंट आता है ना, इसका नतीजा है कि ये मेहनत है सबकी, ना मेरी अकेली की है, ना वासु परीख की है, ना टेलफोर्स की है, ये पूरे रिटेलर की मेहनत है, कम्युनिटी की, रिटेलर कम्युनिटी की, जो लोगों ने मिलके काम किया। तो स्टील बैंक निफ्टी 40,520 एंड 450 के बियर प्रेशर अप्लाई करो, 370 जाएगा, 290 जाएगा मैक्स। यहाँ पे भी प्रेशर अप्लाई करो, अभी भी बोल रहे प्रेशर अप्लाई करो। जब यहाँ पे आ रहा था ना 446, तब क्या बोला, 520 से 450 के बिटवीन सैलून हाइस का मेथड यूज करो, प्रेशर अप्लाई करते रहो, क्योंकि नीचे ही जाना है। और यहाँ पे भी जब ऊपर आया था ना 595, तब भी बोला होगा निफ्टी के बारे में भी, यहाँ पे भी बोला है, देखो 587 से 560 का जोन ना अप्लाई करते रहो, 587 से 560 के जोन सैलोनाइज का, क्योंकि 610 से हमने सप्लाई दिया हुआ है, इसलिए सबको सप्लाई यानी पी एंट्री करने का पैसा ही पैसा होगा। नॉट सरपास फियर लास्ट मोमेंट के लिए, इफ ब्रेक ना 17,520, लास्ट मोमेंट पे साइकोलॉजिकल फियर आएगा, 1 बजे का मैसेज, तब फ्रीक एक्टिविटी, यानी फ्रीक एक्टिविटी जो फ्यूचर में करते हैं हमारे साथ काम, प्रोफेशनल कैटेगरी, ये सबके लिए नहीं, प्रोफेशनल कैटेगरी वालों के लिए है कि फ्रीक एक्टिविटी आएगी। आज के दिन में 2 बार फ्रीक एक्टिविटी की गई है, आपको वो नहीं दिखा सकता हूँ, और चीज है, पर मोटा पैसा बनाते हैं, डिसिप्लिन में कुछ भी अनएथिकल चीज नहीं करते, ना हम सपोर्ट करते, ना इसमें पीयर लीव करते, जो भी मेहनत करेंगे उससे ही पैसा बनेगा, क्योंकि मनी इज योर बाई प्रोडक्ट। तो सारी चीजें है एज वासुदेवन चैट बॉक्स, ये हमारा मेन लाइन ग्रुप का मैसेज है, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला हुआ है उन लोगों ने। बैंक निफ्टी साइड ना जोन प्रेशर करते रहो, प्रॉपर मजे लो, डोंट वरी, ओवरनाइट वाला फील ओवरवेट, 630 सस्टेन नहीं करता तब तक तो लॉन्ग होगा ही नहीं, जब तक 630, आज के दिन में 630 नहीं किया, इसीलिए लॉन्ग में पोजीशन हमने रिस्की कैटेगरी वालों को नहीं करवाए हुए, बस 20% आज सी लिया हुआ है, बट प्रोफेशनल वालों की मोटा पैसा, वो लोग 1 करोड़ 2 करोड़, तो जैसा कि मूंगफली खा रहे हो या पॉपकॉर्न खाने बैठे हो ना, वैसे कमाते हैं डिसिप्लिन वर्क करके। तो उन लोगों को 20 लाख हो या 2 लाख का वो कैरी करना हो ना, उनके लिए कुछ नहीं, क्योंकि प्रॉफिट देखो, कैरी करना तो रिस्की कैटेगरी वाले भी कर सकते हैं, 2 लाख 3 लाख का प्रॉफिट बनाते हैं, तो 20% कुछ नहीं होता है, जो अपना बेसिक रूल है। बट क्या है ना कि पूरा पैसा सिक्योरमेंट हो जाना चाहिए, और वीकेंड है यार, काय को उन लोगों को टेंशन देने की, और कुछ भी कि मिलेगा, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी भी हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि ऊपर लेके जाएंगे, जितना नीचे लेके आया ना उतना ही ऊपर लेके जाता है, टेंशन लेने की, डबल वे में कमाओ। अपना तो एक ही रूल है ना, हम हमारे घर से मार्केट चलाते हैं, ना कभी हमारा ईगो बीच में आया हुआ है,
सबके लिए, आपके लिए, इवन मेरे लिए या मेरे फैमिली के लिए, सबके लिए सेम रूल है। अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो अर्निंग करेंगे। तो बेसिक रूल से ही काम करना है। तो इसके लिए है 380 से 456 का जोन ना सैलॉन हाइस का मेथड यूज होगा, और यहाँ पे 610 से 586, यानी जब ये जोन आ रहा था ना, इसीलिए है क्या बोला है 40,456 से सैलॉन हाइस इसके बिटवीन करो, 380 से भी लो, यानी 380 से भी लो, और 456 के भी अराउंड यहाँ पे सैलॉन हाइस का करो। तो ये यहाँ तक आया था, और यहाँ पे क्या बोला था 610 से बाइंग करो, जो आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा सैलॉन हाइस का लिए। ये मैसेज है 1 बजे का है। तो इसके बाद ना फिर से कुछ 5 लाख का प्रॉफिट बन रहा था, स्कैल्पिंग किया था, कुछ ऐसा था। 80% ट्रेल, 20% करना, मोटा पैसा ट्रेल कर लो। अब नीचे आ चुका है, इसके बारे में एज हैप्पी फ्राइडे हो गया है सबका। नाउ क्लियरली 2 बज से 3:30 तक क्या करना है, यही जोन फिर से यहाँ से ऊपर आ रहा था ना, तो यही जोन रखेंगे 20%। इसके लिए सेम है तो बोलना नहीं पड़ेगा। अब आया 2 बजे का स्टेटमेंट। 2 बजे का स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है कि सुबह में जहां से हमने शॉर्ट किया, कहाँ से हमने किया वो, अब 2:45 को मान लो 17,620 क्रॉस करता है, यानी मार्केट यहाँ से जो रिवर्स लिया था 17,620, 2:45 या 3:05 को क्रॉस करके होल्ड करता है, तो हम लॉन्ग करेंगे 656 तक। क्लियर विजन लॉन्ग 620 के अबव हेल्प करेंगे 3:05 को, तब साफ कवरिंग मूव आएगी 656, 780 यानी 678 तक। फॉर कमिंग डेज के लिए ऊपर लेके जाना है। अगर 3:05 को 17,576 से 550 का जोन सस्टेन नहीं करता है, तो सेल ऑन हाइस मेथड यूज करेंगे, जो चॉपी क्लोज करेगा 543 से 467 की। यानी ये जो लास्ट में ऊपर है ना 3:05 में, तो आपने देखा होगा ये कैंडल क्लोज नहीं हुई थी। तो क्या हुआ था, हमने क्या बोला था, अगर मान लो ये कैंडल, ये तो एडवांस में बोल दिया गया है ना, ये मैसेज कितने बजे का वो भी देख लेना, 2:14 का मैसेज है। 3:05 को क्या होगा ये एडवांस में बोलते हो, तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या डिसिप्लिन वर्क रहा होगा सब लोगों का, और कैसे वर्क क्रिएट किया जाता है। तो अगर ये नहीं होता तो ये जोन क्रॉस कर लेते। और वैसे ही सेम बैंक निफ्टी में कि ऊपर से ये किया गया है, तो 40,530 के बिलो रुक 530 के अबव रुकता है, यानी ऊपर आया मार्केट पर 530 क्रॉस ही नहीं किया है आज के दिन, क्योंकि बैंक निफ्टी को हमको पता था कि कोई भी आ जाए ना ऊपर नहीं लेके जा सकते, इसीलिए क्या बोला था 530 क्रॉस करेगा तो ही हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग करेंगे टिल 721, वरना नहीं करेंगे। वाया इसके लिए भी क्या, कब होगा ये 530 क्रॉस, 17,620 क्रॉस करे और सस्टेन करे। ये तो क्रॉस किया पर ये सस्टेन ही नहीं किया, यानी गजब दिन था अपना, यानी डिसीजन वर्क है यारो ये। 3:05 को क्या बोला था 40,320 ब्रेक सस्टेन बिलो, सॉरी 520 है, सॉरी 320 है, हाँ 320 सस्टेन अबाउट ट्राई एंड मीट चॉपी, यानी लिखने में कुछ टाइपो एरर है शायद। अगर 320 के बिलो रुकता है, इसके बिलो अगर मान लो रुक जाता ना 3:05 या 2:45 को, तो हम क्या करते, आज की क्लोजिंग आ जाएगी 40,056 एंड 40,241 के बिटवीन मिड शॉपी। आज के दिन में 89,929 करोड़ ईगो की वजह से, जो समझाया था ना ईगो, उतना नीचे आया, तो अब होप के वजह से ऊपर जाना चाहिए। नहीं, मुझे तो लॉस हुए नहीं, मैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरी वजह से ही मार्केट चलता है, ऐसी सब चीजें होती है ना, उसको हम ईगो का वर्ड दिया है। वही ईगो की वजह से पुट राइटर ने मोटा पैसा घुमाया और हम लोगों ने अच्छी तरीके से कमाया। जो लोग जानते हैं उनको पता है ना, हम पुट राइटर है डेली और ना कॉल राइटर है, हम बस मार्केट की नीड के हिसाब से काम करते हैं। वी सपोर्ट एज ए बुल, बट कभी भी ईगो नहीं लाते कि हमको तो बस ऊपर ही लेके जाना है, ऊपर ही लेके जाना है, कभी नहीं। मार्केट अपने को अपॉर्चुनिटी दिखेगा, एक ही रूल, एक ही बेसिक स्लोगन सबके लिए, थिंक लाइक अ फिशरमैन। कभी भी मच्छी पकड़ने जाता है फिशरमैन, तो क्या फिशिंग टारगेट लेके जाता है
कि आज के दिन में मेरे को 40 मच्छी लेके जानी है, वो 40 मच्छी मेरे को कितनी मिनट में मिलेगी। कभी उसका टाइम अच्छा हो या उसके पास दिमाग अच्छा हो, यानी कैसे स्किल इंप्रूव की हो, तो 1 मिनट में भी पकड़ के जाएगा। कभी उसको 1 घंटा भी लगेगा, कभी 2 घंटा भी लगेगा। वैसे ही यहाँ पे सोचो, अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो दबा के पैसा कमाएंगे, वरना शांति से, जो पेशेंस से स्लोगन दिया गया, थिंक लाइक अ फिशरमैन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो। क्या होगा यार, 2 घंटा वेस्ट होगा वही ना। कैपिटल सिक्योर, प्रॉफिट सिक्योर, तो आप राजा हो। इसीलिए हम डेली बोलते हैं यू आर अ किंग मेकर फॉर अस, क्योंकि सारे लोग जब समझ के काम करते हैं तभी प्रॉफिट होता है सबका। इसीलिए वी आर अ किंग मेकर। अब तीसरा क्या बोला है, ये मेरा फेवरेट है। थर्ड मोस्ट सिनेरियो ऑलवेज मैं ट्राई करता ही करता हूँ, यानी हम लोग ट्राई करते ही करते। 2:45 के बाद मान लो 17,545 से 520 के बिटवीन रहता है, मान लो 545 से 520 के बिटवीन यहाँ पे रहता है मार्केट, और उस सिनेरियो में 320 से 420 के बिटवीन बैंक निफ्टी रहता है, यानी ये जोन में रहता है मार्केट। तो क्या होगा, वी ट्राई टू ब्रीच 17,490, उसके बाद 480, 480 के बाद 17,435, 476 का जोन हम क्रॉस कर देते, ये पुट राइटर को ट्रैप करके। वैसे ही यहाँ पे एंड सेशन करेंगे मोस्ट प्रॉफिटेबल वे उस सिनेरियो में 17,445 से 478, एंड 40,000 से 98 से 42,111, यानी 40,111। क्यों ये बात बोली गई या, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 20% कैरी किया था पी, जो हमने यहाँ से डीप प्रॉफिट में है, और अभी भी कंटिन्यू, इससे मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि हैवी कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ शिफ्ट होके रखी हुई थी, और वो ओआई डेटा का वॉल्यूम फ्लो हमने डाइवर्ट करवाया था, जिससे पुट राइटर यानी सी साइड सोचने वाले लोगों को ट्रैप करना था, और वही पैसा ट्रैप करके नीचे की तरफ, क्योंकि फ्लैश P4 ऑन था। क्योंकि यारो मैंने नॉर्मली नहीं बोला था आज के दिन में कि आज डंप करना है। नॉर्मली जब भी हम डंप करते हैं तो बोलते हैं डंप किया है, और फ्लैश P4 लिखा है तो फ्लैश P4 तो कोई नहीं छोड़ता है। हमारे रिटेलर कम्युनिटी जो मेन लाइन ग्रुप है, वो लोग इतना एडवांस लेवल पे अभी उनका वे ऑफ थिंकिंग नॉलेज आ चुका है ना, हम कुछ लिखे वो लोग रिएक्ट विद इन सेकेंड्स में करते, विद इन हार्डली 10 सेकेंड्स होता होगा। सभी लोगों को मैसेजेस आ जाता है, सर डन डन डन। उनको बोलना नहीं पड़ता है कौन सी स्ट्राइक, क्योंकि एडवांस में सब कुछ एक ही बार बोल देते हैं ना, जैसे आपको यहाँ पे भी बोला जाता है वैसे ही एडवांस में सब कुछ बोल दो, पर उनके पीछे का लॉजिक बिहाइंड सब कुछ चीजें उनको पता चला है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस इतनी की है, मेहनत इतनी की हुई है। तो जो लोग भी इंडिपेंडेंट बात सोचना चाहते हैं या बनना चाहते हो ना, तो आप लोगों को मेन लाइन ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप ज्वाइन करो, या हाँ आपको फील हो, कॉन्फिडेंट हो कि आपको इंडिपेंडेंट वर्क करना है और आगे जाके अच्छे से काम करना है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के दिन में ये बात थी, इसको लेके जाना है, और ये सारी चीज़ें Q3 देखो यहाँ पे बोला था, नॉट माई फॉल्ट है, हमारी टीम का फॉल्ट है, करण अदानी वाला बबल ब्लास्ट होगा। वाई वी से क्लियरली Q3 का, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी गई है। Q3 के स्टार्टिंग में ही हमने बोल दिया था कि होगा, ये जोन पे आएगा, टेंशन मतलब फ्लैश P4 करते रहो, महान राइटर्स की सोच को ख़त्म करो। अब क्या बोला गया है, ये प्रोफेशनल के लिए, पर लिखा सबके लिए यहाँ पे। अब सी साइड जो जाना चाहते हैं ना, वो ये स्ट्राइक पॉइंट यूज करो 95 सीरीज का, और बैंक निफ्टी में 39,800, 900, 40,100 एंड 200 का सी बाय करो, या तो नेक्स्ट जेन सीरीज का यानी 9 फेब, या तो करंट एक्सपायरी का यूज कर सकते हो, बस 20%, और ज्यादा नहीं, जो हमारा बेसिक रूल है। अब यारो ये हमारे दोस्त भी है और बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए, पर हमारे साथ एसोसिएट वर्क नहीं है उनका, इंडिपेंडेंट वर्क है। गर्ल है, वो लेडी अच्छी तरीके से डिसिप्लिन वे में अभी अभी स्टार्ट किया है, तो उनका कुछ प्रॉफिट हो रहा है। आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इंडिपेंडेंट वर्क है, हमारे साथ कुछ नहीं, बस सेंटीमेंट जैसे आप लोग समझते हैं वैसे ही सेंटीमेंट समझ के काम करते हैं, वो लोग अपने लिए काम करते हैं। तो अगर वो बंदे इन्हें अकेले 21,571 का प्रॉफिट किया हो,
तो ये भी रिस्क की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो बात ये है यारो, सिर्फ सेंटीमेंट समझ के ये लोग इतना प्रॉफिट इंडिपेंडेंट अर्न कर रहे हैं, तो वो लोग जब टीम में काम करें तो क्या होगा। तो हेड्स अप टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने अच्छे से प्रॉफिट किया। ये ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंडिविजुअल जाके मैसेजेस किए हुए हैं कि सर बहुत अच्छी तरीके से मैसेज लिख के हमने प्रॉफिट किया हुआ है, पर मैं किसी का शो ऑफ नहीं करते हैं। ये इसलिए दिखाया जिससे आपको मोटिवेट हो कि ना कि ये सेंटीमेंट समझ के भी इंडिपेंडेंट वर्क करने वाले लोग भी है। ऐसा मत समझो कि ये फालतू का ज्ञान पेल दिया जाता है और फिर बाद में पोस्ट आउट कर दिया जाता है। ये प्रॉफिट और सारे हमारे ही है। ये जो भी मोटा मोटा आता है बहुत मेहनत है यारो, ऐसा मत समझो। 9.5 साल से हम मेहनत करते इसके पीछे, ये एक दिन का हलवा नहीं है कि बन गया। जब सब लोग मिलके काम करते तब ये जाके सक्सेस होती है। तो थिंक लाइक अ फिशरमैन। आज से हमको ये सीख मिली कि कभी ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। और जो यारो आपको डेली बोलते, आज भी बोलूंगा मैं यही बात, ओवाई डेटा को निगलेक्ट मत करो। ओवाई डेटा का नॉलेज एवरी 30 मिनट्स में ऑब्जर्व करो, जो आपको लास्ट सैटरडे के वीडियो में पोस्ट ऑन किया गया था। वो वीडियो को देखो और समझो कैसे ओवाई डेटा को मेजर करना है, और वो उससे ग्लिच फाइंड आउट करो। और ये जो साइकोलॉजिकल जोन क्रिएट किया जाता है उसको अंडरस्टैंड करके समझो कि क्यों ये जोन क्रिएट किया जाता है। हम डेली ओआई डेटा और हमारा टेक्निकल नॉलेज जो चीज है दोनों को मर्ज करके ही सारा चीज क्रिएट करते हैं जिससे प्रॉफिट होता है सबको। तो टेक्निकल जिसके पास नॉलेज है, जो लोग समझ रहे हैं कि इंडिकेटर यूज किया तो ही सक्सेस होता है, तो उनको बता दिया जाए हम भी CFA पास आउट और CFA में हमारा डबल डिग्री है, यानी अक्रॉस इंडिया हमने बहुत अच्छी तरीके से पास ऑन किया है। और बहुत सालों से ये चीज़ कर रहे हैं। टेक्निकल में जिसका जितना नॉलेज नहीं होगा ना, इतना हमने सिर्फ टाइमिंग हावर दिया है। इसके पीछे हम ईगो या हमारी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहे। टेक्निकल एक्सपर्ट वो है जो इंडिया वीक्स की कैंडल को, यानी कि कैंडल की वॉल्यूम साइज को समझ के बोल दे कि क्या होगा, उसको बोलते हैं रियल टेक्निकल एक्सपर्ट। हाँ, हम ये नहीं बोलते कि इंडिकेटर को यूज मत करो, पर हमने सबको इस तरीके से ट्यून किया हुआ है कि आप लोगों को इंडिकेटर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इंडिपेंडेंटली अपना दिमाग इतना इम्प्रूव करो कि आपको ये चीज़ ज़रूर देना पड़े। इवन हम यूएस एसेट कंट्रोल करते हैं एज ए टीम इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ पे भी हमने अभी तक लाइफ में कभी भी इंडिकेटर यूज़ नहीं किया कि इंडिकेटर की वर्कआउट नहीं किया। इवन हमारे पास पेटेंट रजिस्ट्रेशन भी है, प्लस कि बहुत सारे इंडिकेटर को मर्ज करके ऐसा एक्यूरेसी लेवल निकाला हुआ है जिससे कोई भी बंदा ट्रैप ना हो। अगर वो इंडिकेटर को भी आपको देखना होना तो कभी शांति से वीकेंड के टाइम पे ना मैसेज कर देना, आपको बताएंगे कौन सा इंडिकेटर यूज करना। इंडिकेटर यूज हम किसी को नहीं बोलते कि करो, या इवन हमारे रिटेलर कम्युनिटी भी कभी भी इंडिकेटर पे बेस्ड नहीं वर्क करती है। सारे लोग इंडिपेंडेंट, हमारा जो ये स्ट्रेंथ है वैसे ही साइकोलॉजिकल जोन क्रिएट करते ही काम करते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। समझ में आई बात? तो यारो आज का दिन बहुत अच्छा रहा है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए अच्छी तरीके से, एंजॉय कीजिए वीकेंड। जो लोगों ने सी साइड जाके लॉस किया है उनको यार सॉरी, टाटा बाय बाय, बट मस्ती में नहीं बोल रहा है। लर्न फ्रॉम योर बेसिक्स, क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तभी आपको लॉस हुआ होगा। तो बेसिक्स को क्लियर करने के बारे में सोचे। सब लोग ओआई डेटा का वीडियो कंपलसरी वॉच कीजिए, सैटरडे वाला है, जिससे आपका नॉलेज गेन होगा और वही नॉलेज को आप ये साइकोलॉजिकल जोन को मर्ज करके काम कीजिए, तो आपका प्रॉफिट 100% होगा ही होगा। हम सभी लोगों को हेल्प करते हैं। आप इवन यहाँ पे हमारा जो पब्लिक चैनल है यहाँ पे भी आप ग्रुप में ज्वाइन होके ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड है मेन लाइन ग्रुप में ज्वाइन होना, वो लोग हमको इंडिपेंडेंट होके यहाँ पे टीम हैंडल है वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कैसे आपको ज्वाइनिंग करना है। वन मोर थिंग,
जो लोग प्लान कर रहे हैं या बात करके रखे हो उनको भी बता दिया जाए कि देखो हमारा जो इंटरनल कम्युनिटी है उन्होंने एक पाथ सेट आउट किया हुआ है कि जो फीस हाइक है ना वो फर्स्ट वीक ऑफ फेब सीरीज से, यानी फर्स्ट वीक जो आएगा सेकेंड फेब से आएगा कमिंग में, फ्राइडे से, नेक्स्ट फ्राइडे से रेट हाइक हो रहा है फॉर एंट्री फीस। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, जो भी लोगों ने बात करके रखी हुई है, तो उनको फील हो, कॉन्फिडेंस हो कि आपको ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम है, वरना हम किसी को फोर्स नहीं करते। बट रेट हाइक हो रहा है, इंटरनल कम्युनिटी ने सेट करके रखा हुआ है कुछ बात, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकूँगा क्योंकि ये सब चीज़ें मैं हैंडल नहीं करता। उसके लिए पूरी टीम रखी हुई है जो आपको एसोसिएट में वर्क करती है। मेरा काम यूएस एसेट और इंडिया एसेट में बेस्ट वे में अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना और इसको क्रिएशन करके सबके साथ सरपास करना है। आप लोगों का काम है उसको समझना, कैसे उसके पीछे वर्क करना, इंडिपेंडेंट कैसे उस पर रिएक्ट करना है, वो है। जब सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं ना, आप हम, तब जाके क्रिएट जोन होता है, जो जोन प्रेशर इतना क्रिएट करेगा, आइडर अप साइड हो या डाउन साइड हो, कि उसके सामने कोई बीट नहीं कर पा रहा है। तो बेसिक रूल के साथ ही मंडे से काम करेंगे यारो। अच्छे से टाइम एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टेलीग्राम पे लॉग इन कर ज्वाइन कर सकते हो। इंडिपेंडेंट वर्क करना है तो मेनलाइन ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप आपका वीकेंड अच्छे से स्पेंड होगा। हैव अ नाइस वीकेंड।